नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के किसर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज हम बूझो तो जाने का तीसरा श्रृंखला लेकर आए हैं और मैं आपको बताते चलूं कि बूझो तो जाने जो श्रृंखला मैंने शुरू की है, इसमें जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं या फिर जो भी प्रश्न हमारी तरफ से बताए जाते हैं, वो सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए होते हैं। इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से आप देखा करें। चलिए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज हमारा प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में सहायक है? ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और एथिलीन। तो इसका राइट आंसर है मित्रों एथिलीन। एथिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ये कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में काम आता है। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन ने किया था। सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। मित्रों, इसका राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी जो जल में घुलनशील होता है, इसका भंडारण शरीर में नहीं होता है। ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। थर्ड है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन बी12, विटामिन बी6 और विटामिन बी2। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। विटामिन ए का, विटामिन बी12 का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। मित्रों, ये इसका जो राइट आंसर है विटामिन ए है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, अफीम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन में है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से, पके फल के लेटेक्स से। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है बिना पके फल के लेटेक्स से। अफीम पौधे में दूध, जिसको हेडेक्स भी कहते हैं, को सुखाकर बनाया जाता है, जिसके सेवन से मादकता आती है। छठवां है, एटीएम से तात्पर्य है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन और एडवांस ट्रांजैक्शन मशीन। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। मतलब एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। चलिए आगे चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ अपने, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पा स्थल से मिला है? ऑप्शन में कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, वड़ावली। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है लोथल है। लोथल की खोज एस आर राव ने 1954 में की थी। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर स्थित है। यहाँ की खुदाई में हाथी के दांत का पैमाना मिला है। आगे चलते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन में राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता सबक वीर ने की थी। आगे चलते हैं। नवा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, बार बार यह पूछ लेता है। ऑप्शन में 317 ईस्वी पूर्व, 315 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व और 300 ईस्वी पूर्व। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है 305 ईस्वी पूर्व। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन में है अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा अबू यूसुफ, ख्वाजा उस्मानु हारूनी और ख्वाजा मसूद के। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, ख्वाजा उस्मानी हारूनी। आगे चलते 11वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन में है श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती
एन सेनगुप्ता उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट है। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। मित्रों, यही बताता चलूं, यदि पूछे प्रथम भारतीय महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, अगर यह आ जाता है तो आपको श्रीमती सरोजिनी नायडू को लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, परंतु यहाँ श्रीमती एनी बेसेंट ही हैं। आगे चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? ऑप्शन में है एस.एन. बनर्जी, बी बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। ये तो आप लोगों को मालूम होगा, राइट आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन में है ए.के. आजाद, बी.आर. अम्बेडकर, जे.एल. नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान की पांडुलेखन प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 2 अप्रैल 1921 से 3 अप्रैल 1926 तक भारत के वायसराय के पद पर रहा। रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। आगे चलते हैं 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य की प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन में है आगा खां, M.A. जिन्ना, लियाकत अली खां, मोहम्मद इकबाल। मित्रों, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछता भी है। इसका राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। आगे चलते हैं, 16वां है हमारा, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। यह भी बार बार पूछता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ए.के. आजाद, M.के. गांधी, M.A. अंसारी, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है ए.के. आजाद, अबुल कलाम आजाद। आगे चलते हैं, 17वां प्रश्न हमारा, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। मित्रों, इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछ लेता है। ऑप्शन में 7, 8, 9, 11। तो इसका राइट आंसर है 11। वर्तमान में अनुच्छेद 51(1) के तहत भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। आगे चलते हैं अपने 19वें प्रश्न की तरफ। राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संतुति देनी होती है? ऑप्शन में 14 दिन, 18 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो इसका राइट आंसर है मित्रों 14 दिन। आगे चलते हैं अपना लास्ट प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन में है त्रिची, भुसावल, सहारनपुर, पुणे। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है त्रिची। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची तमिलनाडु में स्थित है। मित्रों, यह था 20 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला समाप्त हुई। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।